बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आज हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला को डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट तो है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और सेकंड हमारे पास है अलजेब्रिक फार्मूलास। फर्स्ट डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि 4.1 में बेसिक तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है। डेफिनेशन हमारे पास है पोलिनोमियल की। व्हाट इज़ पोलिनोमियल? डिफाइन अगर हम करें तो आप पोलिनोमियल इन दी वेरिएबल एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह होती है, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए पावर एन एक्स पावर एन प्लस ए पावर, जो पावर नीचे है उसमें से भी 1 माइनस करते जाना है और ऊपर पावर जो है उसमें से भी -1 करते जाना है। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म लिखें तो ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। और इसमें एक कंडीशन बात याद रखनी है कि ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब वो नीचे कहता क्या है कि वेयर एन इज़ द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स is a non-negative integer called the degree of the polynomial and each coefficient a n is real number। यानी कि x की पावर में जितनी भी होंगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम x की पावर 2 कर देते हैं तो उसका मतलब है वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल कहलाएगी। और अगर x की पावर 3 आ जाएगी, वेरिएबल की पावर 3 आ जाएगी, तो वो थर्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो अगर n पावर करेंगे तो nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज का है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। येस और नो में हमने इसका आंसर देना है। पर एक बात का इसमें ख्याल रखना है कि जो भी वेरिएबल होगा पोलिनोमियल इक्वेशन में वो डिवीजन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिवीजन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन आपने याद रखनी है, जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में भी ना हो, स्क्वायर रूट के अंदर ना हो। अगर वेरिएबल डिवीजन में आ गया या स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। अब इसी तरह उसने 4 पार्ट हमें दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के। पार्ट नंबर फर्स्ट है 3x का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5। इसमें अगर देखा जाए तो जो वेरिएबल x है वो डिवीजन में आ चुका है, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। इसका आंसर आएगा नो, दिस इज़ नॉट पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें 3x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट x प्लस 3। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें वेरिएबल क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। थर्ड है x की पावर 2 माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखा जाए इसमें वेरिएबल सीक्वेंस x की पावर 2 के बाद फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट आ चुका हुआ है। इट्स मीन अरेंजमेंट को भी हमने देखते जाना है कि अगर पावर 4 है, 4 के बाद 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, तो फिर कांस्टेंट आए। अरेंजमेंट को हमने देखना है, अगर अरेंजमेंट में चेंजिंग है तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो इसमें देखा जाए पार्ट नंबर 3 में तो x की पावर 2 माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2, तो अरेंजमेंट ठीक है इसकी, स्क्वायर के बाद पावर 1 वेरिएबल की हो रही है, फिर कांस्टेंट है। तो इसमें जो वेरिएबल ना तो डिवाइड हो रहा है और ना ही वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में है, तो ये पोलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में देखा जाए तो वेरिएबल डिवीजन में आ चुका है, ना उसकी अरेंजमेंट है और वैसे भी वेरिएबल डिवीजन में आ चुका है, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए रैशनल और नॉट। अब यहाँ पे हम एक वर्ड आया है रैशनल। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच इज़ रिटन इन p बाय q फॉर्म, दिस इज़ कॉल्ड द, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो देन दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो उसमें वेरिएबल आ जाता है द नंबर विच इज़ रिटन इन पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स एंड क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। सिर्फ वेरिएबल का इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने इसमें बताना यह है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं
वो रैशनल एक्सप्रेशन और कौन सी नहीं है। फर्स्ट अगर देखो पार्ट नंबर फर्स्ट में, तो 3 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो रैशनल में तो हमने पढ़ा हुआ है कि पी बाई क्यू फॉर्म में है, स्क्वायर रूट में तो वैल्यू ना आए। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर वेरिएबल आ गया तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। कांस्टेंट आ जाए तो हो सकता है, लेकिन वेरिएबल आ गया तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो वेरिएबल जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में है तो पी बाई क्यू फॉर्म हमें नज़र आ रही है, लेकिन स्क्वायर रूट वेरिएबल में, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेरिएबल हमें स्क्वायर रूट में कहीं नज़र नहीं आ रहा। डिवीजन में पी बाई क्यू फॉर्म तो है, लेकिन स्क्वायर रूट में वेरिएबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो है रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड की अगर बात करो तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं है, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। फोर्थ में अगर देखो तो वेरिएबल अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जितना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं उसको कटिंग कर सकते हैं, या अगर वो डिवाइड हो रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल है इसको लोएस्ट फॉर्म हमने बनानी है क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट में कहता है वैल्यू देता है 120 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 जी पावर 5 डिवाइडेड बाय 30 एक्स की पावर 3 वाई जी का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो 120 30 के टेबल पे आता है 30 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने जो वेरिएबल है उनकी पावर नेगेटिव नहीं रखनी, पॉजिटिव बनानी है। तो ऊपर x की पावर 2 है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, हमने क्या करना है जहाँ पावर बड़ी होगी वेरिएबल को छोटी को बड़ी की तरफ शिफ्ट कर देना है। अब ऊपर x की पावर हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 2, नीचे बड़ी है, तो ऊपर वाली को नीचे बड़ी की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ऊपर से जब पावर नीचे आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, जब नीचे आएगी तो नेगेटिव हो गई। y की पावर ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो नीचे कम है इसने ऊपर शिफ्ट हो जाना है, नीचे पॉजिटिव 1 है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव 1 हो जाएगी। y की पावर 3 माइनस 1, जी की पावर ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो छोटी से बड़ी की तरफ मूव हमने करना है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारे पास जी की पावर आ जाएगी 3। तो इसका टोटल आंसर आएगा 30 से कैंसिल हो गया। 4 y की पावर 3 में से 1 माइनस करो तो 2, जी की पावर 5 में से 2 माइनस करो तो 3, और x की पावर 3 में से नीचे 2 माइनस करो तो 1 बच जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें 8a x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। नीचे फार्मूला ओपन हम कर सकते हैं, x का स्क्र अगर 1 का स्क्र कर दो तो ये फार्मूला बनता है a का स्क्र माइनस b का स्क्र। जब दो वैल्यू का स्क्र हो उनके बिटवीन माइनस हो तो एक दफ़ा उनको प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ऊपर वाली वैल्यू जो है 8a को हमने लिख लिया 2 इंटू 4a इंटू एक्स प्लस 1। अब 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया एक्स प्लस 1 से नीचे ऊपर कैंसिल, ऊपर रह गया हमारे पास 4 है और नीचे रह गया एक्स माइनस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, इससे लोएस्ट फॉर्म हम कर नहीं सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ऊपर हमने फार्मूला ओपन करना है a प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ है x प्लस वाई होल स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy एज इट इज़ रहेगा। नीचे वाली वैल्यू को भी कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगी। ऊपर सेम वैल्यूज़ जो हैं प्लस के 2xy और माइनस के 4xy, 4 में से 2 माइनस करो तो माइनस के 2xy बचते हैं। तो ये फार्मूला किसका बनता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये तो फार्मूला हमारे पास आता है x माइनस वाई होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज़। दोनों सेम है तो कटिंग हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसके दो पार्ट हमें दिए गए हैं a एंड b। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, x का क्यूब y माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी।
अब वो कहता है कि x की वैल्यू 3 है, y की -1 है और आपके पास z की वैल्यू -2 है। जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे y ऊपर a पार्ट में आ रहा है वहाँ -1 और जहाँ z इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे -2। जब वैल्यूज़ को पुटिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा -23/-6। तो ये कैलकुलेशन करें, उसको डिवाइड करें तो ये आंसर टोटल आएगा 3 फ्रैक्शन में 3 × 5/6। सेम ऐसे ही इसका बी पार्ट है, उसमें भी हमें एक्स वाई जी की वैल्यू दी है। तो आपने सिर्फ जो जो एक्स वाई और जी की वैल्यू आपने सिर्फ इक्वेशन में पुट करनी है और प्लस माइनस करके उसका आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चलें तो परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, जिस जैसे पॉसिबिलिटी है अगर उस पर कोई फार्मूला लगता है तो फार्मूला लगा देना है, अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लें, अगर उसका स्क्वायर ओपन होता है तो स्क्वायर ओपन करके इनको हल करना है। इसके दो पार्ट हमने लिए हैं। फर्स्ट पार्ट है 15 डिवाइडेड बाई 2x - 3y, दरमियान में -4 डिवाइडेड बाई 3y - 2x। तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन मैंने भी बोली है। तो अगर इक्वेशन में देखा जाए तो डिवीजन में दोनों तरफ वैल्यू सेम नहीं है। लेफ़्ट साइड पे अगर देखो तो 2x - 3y है, राइट साइड पे देखा जाए तो 3y - 2x है। हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल लिया और राइट साइड पे यानी कि दूसरी तरफ जो हमारे पास है माइनस के साथ जो वैल्यू है 4/, वहाँ हमने क्या किया कि 2x माइनस कॉमन निकालिया, 2x + 3y हमने मतलब बाहर लिख लिया, 3y को बाद में लिख लिया। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो 2x यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस कॉमन निकालने से वो माइनस में और जो माइनस वाली है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इस तरह करने से हमारे पास दोनों तरफ डिवीजन में वैल्यू सेम आ गई हैं। एलसीएम लिया जाए तो 2x - 3y, 15 + 4 तो 19/2x - 3y। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, वो भी सेम इसी तरह ही है। उसमें भी हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके इसी को सेम एज इट इज़ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके कुछ हमारे पास 5 पार्ट दिए गए हैं। इसके कुछ पार्ट हम करते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें किस किस तरह हमने क्या क्या फार्मूलाज के ज़रिए करना है। पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, एक्स का स्क्वायर -49 5x + 2 डिवाइडेड बाई x + 7। अब वो देखा जाए तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। x का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, जब दो वैल्यू का स्क्वायर आ जाए दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा उसको प्लस में और एक दफ़ा उसे माइनस में लिखते हैं। तो x² - 49 को ऐसे लिखते हैं, x + 7 और x - 7 मल्टीप्लाई 5x + 2 एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाई x + 7। तो x + 7 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x - 7 और 5x + 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम पार्ट नंबर 2 भी इसी मेथड पे है। 4x - 12 डिवाइडेड बाई x² - 9 और 18 - 2x का स्क्वायर, नीचे हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 6x + 9। तो जहाँ पे हमें फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है वहाँ हम फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में जो है वो डिवीजन दी गई है, ये माइनस मैंने बोला ये डिवीजन है। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4x - 12 डिवाइडेड बाई x² - 9 मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 6x + 9 डिवाइडेड बाई 18 - 2x का स्क्वायर। अब ऊपर देखा जाए तो 4 कॉमन आ गया, x - 3, नीचे फिर फार्मूला बनता है x का स्क्वायर -9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इसको लिख लेंगे एक दफ़ा प्लस में x + 3 और एक दफ़ा माइनस में x - 3 मल्टीप्लाई। जब हमने इसका हमने फार्मूला किया x का स्क्वायर प्लस 6x + 9 तो ये फार्मूला बनता है x + 3 होल स्क्वायर। नीचे 18 - 2x स्क्वायर में से अगर हम कॉमन लें तो 2 कॉमन आ सकता है, 9 - x का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से, लेकिन 2 × 9 - x स्क्वायर का फिर फार्मूला बनता है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 - x और 3 + x, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 - x। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर
फर्स्ट हमारे पास है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं a प्लस बी की वैल्यू 10 है और a माइनस बी की वैल्यू 6 दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, a स्केयर प्लस बी स्केयर। फार्मूला है a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। a प्लस बी की वैल्यू है जी 10, वहाँ पे 10 पुट कर दिया, 10 का स्केयर प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 है तो 6 का स्केयर, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर एज इट इज़ रहा। 10 का स्केयर 100 प्लस 6 का स्केयर 36, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब देखा जाए तो 100 में 36 प्लस किए जाएँ तो 136 आता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 136 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 68। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उसमें कहता है इफ़ m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू 10 दी गई है, एंड mn प्लस np प्लस mp की 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्केयर n स्केयर p स्केयर। तो हमारे पास फार्मूला आता है m प्लस n प्लस पी होल स्केयर इक्वल टू m का स्केयर n का स्केयर प्लस p का स्केयर प्लस 2 कॉमन mn प्लस np प्लस mp। अब जो वैल्यू हमें पता वो वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है। m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 है तो 10 का स्केयर इज़ इक्वल टू m का स्केयर एज इट इज़ रहेगा, n स्केयर p स्केयर, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एज इट इज़ ही रहा। एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू 27 है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 54 आता है। 54 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 46। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया है। इफ़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो x माइनस वाई हमें 4 दिया हुआ, एक्स वाई की वैल्यू 21 है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो x माइनस वाई होल क्यूब, ये फार्मूला हमारे पास है, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो वैल्यू उनको पुटिंग करना है फार्मूलाज में और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ 3x प्लस 1 ओवर 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x का क्यूब माइनस 1 ओवर 27x का क्यूब। तो ये फार्मूला हमारे पास है, ओपन करते हैं। 3x प्लस 1 ओवर 3x का क्यूब लेते हैं और क्यूब लेके इसको ओपन करते हैं तो ये आता है 3x का क्यूब प्लस 1 ओवर 3x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a इंटू बी। ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वह 3x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू 1 ओवर 3x इंटू ए प्लस बी 3x प्लस 1 ओवर 3x। तो 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू हमें दी गई है जी 5 क्वेश्चन में। 5 का क्यूब, 3x की वैल्यू हमारे पास है जी 23, x का क्यूब किया जाए तो वो हमारे पास आता है 27 प्लस 1 ओवर 3x का क्यूब किया जाए तो 3x का वो आएगा 1 ओवर 27 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x से कैंसिल और 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू है 5। तो यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू 3x प्लस 1 ओवर 3x है वो 5 की 1 है। तो 5 का क्यूब होगा 125, 27x क्यूब एज इट इज रहेगा प्लस 1 ओवर 27x क्यूब रहेगा, 5 3 था 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 15 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस में चेंज हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1110। क्वेश्चन नंबर 15 है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, कह रहा है इसको फार्मूले के ज़रिए सोल्व किया जाए। एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई पावर 4। तो फर्स्ट तो हम इसको लिख लेंगे एक्स का स्केयर वाई का स्केयर, एक्स पावर 4 को लिखा जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, और वाई पावर 4 को लिखा जाएगा वाई स्केयर का होल स्केयर। तो ये फार्मूला बनता है एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर का क्यूब। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए
तो 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 6x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 का ये फार्मूला बन जाता है। तो इसी तरह हमने बाकी पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।